14 अक्टूबर 2012 करोड़ों लोग लाइव देख रहे थे जब स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर स्पेस की हद तक पहुंचा, एक छोटी सी छलांग लगाई और फिर करीब 1,20,000 फीट नीचे धरती की तरफ फ्री फॉल किया। इस पागलपन वाले स्टंट में उसने ना सिर्फ साउंड बैरियर को तोड़ा बल्कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह नासा या स्पेसएक्स जैसा कोई मिशन था? नहीं। जब आप जरा गौर से देखते हैं तो एक जाना पहचाना लोगो दिखाई देता है, रेड बुल। रेड बुल के ऐसे पागलपंती वाले स्टंट्स सिर्फ एक मिसाल है। इस कंपनी ने 10 मंजिला बिल्डिंग से बाइक जंप करवाई, ज्वालामुखी पर स्नोबोर्डिंग करवाई और रेसिंग, फुटबॉल से लेकर ई स्पोर्ट्स तक खुद की टीमें बना डाली। एक मामूली एनर्जी ड्रिंक कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड? 2022 के अंत तक एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री की वैल्यू $90 बिलियन से ज्यादा थी और उस ताज पर बैठा था रेड बुल। सिर्फ 2021 में ही 9.8 बिलियन कैन बिक गए 172 देशों में, मतलब लगभग हर इंसान के लिए एक कैन। लेकिन यह कहानी इतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी दिखती है। चालियो युविद्या, एक गरीब किसान का बेटा चालियो का जन्म थाईलैंड के गांव में हुआ था। माता पिता बत्तख पालते थे और फल बेचते थे। इतने गरीब थे कि स्कूल की पढ़ाई तक नहीं करवा सके, तो चालियो खेतों में काम करता था। बाद में उसे बैंकॉक भेजा गया अपने भाई के साथ काम करने, जहां वो फार्मा सेल्स करता था। मेहनत की, पैसे बचाए और 1956 में अपनी कंपनी शुरू की, टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। वो दवाइयां बेचता था, एंटीबायोटिक्स वगैरह। लेकिन उसी वक्त जापान में एक नया ट्रेंड आया, हर्बल एनर्जी ड्रिंक्स। थाईलैंड में भी वो ड्रिंक्स आने लगे। चालियो ने सोचा, मैं भी कुछ बनाता हूं, लेकिन आम लोगों के लिए जो दिन भर मेहनत करते हैं। क्रेटिंग दैंग, असली रेड बुल, उसने एक एनर्जी सिरप बनाया जिसमें कैफीन, बी विटामिन्स, टॉरिन और खूब सारी चीनी थी। स्वाद अच्छा, असर फटाक से। नाम रखा गया क्रेटिंग डैंग डैंग, मतलब लाल, और क्रेटिंग यानी एक जंगली जानवर जो गौर जैसा दिखता है। शुरुआत में यह ड्रिंक चला नहीं क्योंकि जापान और कोरिया के ब्रांड्स का दबदबा था। लेकिन चालियो ने दिमाग लगाया, बड़े शहर छोड़कर छोटे गांवों में प्रचार शुरू किया। ट्रक ड्राइवर और मुए थाई से हिट बनाया, फ्री में सैंपल बांटे ट्रक ड्राइवरों को ताकि वो नींद से बचे। फिर मुए थाई मैचेस को स्पॉन्सर किया। थाईलैंड का गर्व है ये खेल। धीरे धीरे ये ड्रिंक बन गया पावर का सिंबल। 1980 तक क्रेटिंग डैंग पूरे थाईलैंड में फेमस हो गया। अब आता है दूसरा हीरो, डिट्रिच मेटाशिट्स। ऑस्ट्रिया में एक बंदा था जो टूथपेस्ट बेचता था, नाम था डिट्रिच। बिजनेस की पढ़ाई की, लेकिन डिग्री लेने में 10 साल लगा दिए। पार्टी, ट्रैवल, मस्ती सब चलता रहा। हंसते हुए एक दिन काम के सिलसिले में थाईलैंड आया। जेट लैग से बुरी हालत थी, एक दुकान से क्रेटिंग डैंग पी लिया। कुछ ही मिनट में फुल एनर्जी। डिट्रिच बोला, भाई ये ड्रिंक तो वेस्ट में बम मचाएगी। रेड बुल का जन्म डिट्रिच ने चालियो से पार्टनरशिप मांगी। दोनों ने मिलकर $5 लाख लगाए। उन्होंने 79% हिस्सा लिया, बाकी 2% चालियो के बेटे को मिला। कंपनी बनाई गई, रेड बुल GmbH। क्रेटिंग डैंग का वेस्टर्न नाम रखा गया रेड बुल। 1984 में कंपनी बनी। 1987 में पहली बार मार्केट में आई। लेकिन जब यूरोप के लोगों ने चखा, सबका यही कहना था, यह क्या घटिया टेस्ट है भाई। लेकिन डिट्रिच ने हार नहीं मानी। उसका मानना था, हम सिर्फ ड्रिंक नहीं बेच रहे, हम एक स्टाइल, एक एहसास बेच रहे हैं। तो भाई, एक मामूली सिरप से शुरू हुआ ब्रांड जिसने ना कोई बढ़िया स्वाद दिया, ना कोई खास प्रोडक्ट इनोवेशन, फिर भी आज पूरी दुनिया में एनर्जी ड्रिंक का राजा बना बैठा है रेड बुल। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी खुद को सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं माना, बल्कि ये खुद को मानते हैं एक एक्सपीरियंस, एक कहानी, एक ब्रांड जो जज्बा बेचता है। आज रेड बुल सिर्फ पिया नहीं जाता, वो जिया जाता है। चाहे वो फॉर्मूला 1 का ट्रैक हो, माउंटेन का क्लिफ हो, या स्पेस से लगाई गई दुनिया की सबसे बड़ी छलांग, हर जगह रेड बुल आपको एक ही चीज दिखाता है, बाउंड्रीज को तोड़ना और खुद को लिमिट से ऊपर ले जाना। और दोस्तों, शायद यही है सबसे बड़ी सीख। अगर प्रोडक्ट दमदार ना भी हो तो ब्रांडिंग और कहानी इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि लोग उसे भूल ही ना पाएं।